नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। देश में एक के बाद एक संस्थाओं का अतिक्रमण करके अपनी मनमर्जी चलाने वाली मोदी सरकार को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना की तरफ से बड़ी चुनौती मिली है। आप देख सकते हैं खबर, सीजेआई संजीव खन्ना का मोदी सरकार को नोटिस, लिया बड़ा फैसला। संजीव खन्ना जब से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कुर्सी पर बैठे हैं, उन्होंने इस मामले में काफी आक्रामक रवैया अपनाया हुआ है। एक के बाद एक नोटिस उन्होंने भेजा, न केवल चुनाव आयोग को बल्कि मोदी सरकार को भी, लेकिन मोदी सरकार की तरफ से कोई भी जवाब नहीं दिया गया है। ऐसे में आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट के नोटिस का जवाब सीजेआई खन्ना की फटकार के बाद भी ना देना भारी पड़ गया है। खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है, सारी हदें पार हो चुकी हैं, एनफ इज एनफ, अब लिमिट में रहिए। इतना ही नहीं बल्कि हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने तो यहां तक कहा कि क्या इस देश में हिटलर शाही चल रही है। आप सभी को याद होगा कि किस तरीके से अब की बार 400 पार के जबरदस्त नारे के साथ, जबरदस्त तूफानी हवाबाजी के साथ मोदी सरकार लोकसभा चुनाव में उतरी थी। संविधान तो नहीं बदल पाए, ऐसा कहा जा रहा था कि 400 सीट पा जाएंगे तो संविधान बदल देंगे। संविधान तो नहीं बदल पाए, लेकिन अब संविधान को खुला चैलेंज देने लगे हैं। खुला चैलेंज किस तरीके से देने लगे हैं, आप देखिए। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर बोला सुप्रीम कोर्ट, केंद्र सरकार का जवाब दाखिल होने तक सुनवाई नहीं होगी। यानी कि अब अगली सुनवाई तभी होगी जब केंद्र सरकार अपना जवाब इस मामले में दे देती है। आपको बता दें कि जिस तरीके से भाजपा की सरकार में एक के बाद एक मस्जिदों के नीचे शिवलिंग खोदे जा रहे हैं, प्रयास किया जा रहा है धार्मिक असहिष्णुता को बढ़ाने का, ध्रुवीकरण की राजनीति को बढ़ाने का, जिससे कि वोटों की फसल काटी जा सके, उस पर रोक लगाने के लिए यहां पर मामला चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट की ओर से ऑर्डर है कि किसी भी धार्मिक जगह पर अब खुदाई नहीं होगी, इस तरीके की चीजें नहीं होंगी, सर्वेक्षण नहीं होगा। लेकिन उसके बावजूद भाजपा सरकार ने उत्तर प्रदेश में, संभल में, बनारस में इस तरीके के आदेश दिए। चंद्रचूड़ ने खुद आदेश दिया था वाराणसी वाले मामले में। तो आप देख सकते हैं कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट पर जिसकी सुनवाई खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का जवाब दाखिल होने तक सुनवाई नहीं होगी। ये 12 दिसंबर का मामला है और समय दिया गया था, लेकिन सरकार ने कोई जवाब दाखिल नहीं किया। और ऐसे में खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कहना पड़ा कि कोई लिमिट है। वर्शिप एक्ट मामले पर केंद्र सरकार का जवाब नहीं आया और नई याचिकाएं आ गई, तो इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना भड़क गए हैं और उन्होंने कहा है, देखिए, आखिर क्यों अभी तक जवाब नहीं दिया गया है, सरकार आखिर कोई जवाब दे क्यों नहीं रही है। मोदी सरकार ने नोटिस का जवाब देना तो दूर की बात है, अभी तक नोटिस का संज्ञान भी नहीं लिया है। तो ऐसे में निश्चित रूप से ये खुला चैलेंज है सुप्रीम कोर्ट की सत्ता को। आपको बता दें कि संभल हिंसा के लिए भी इसी तरीके से पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ को जिम्मेदार ठहरा दिया था पत्रकार राणा आयूब ने। ज्ञानवापी का जिक्र करते हुए लिया था नाम, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ज्ञानवापी वाले मुद्दे में यह फैसला किया था कि इसका सर्वेक्षण हो, जिसके बाद वहां पर खुदाई शुरू हुई। जबकि अयोध्या राम मंदिर वाले निर्णय में ये अदालत का ही आदेश था कि अब किसी भी धार्मिक जगह पर कोई बदलाव नहीं होगा, जैसे का तैसा मामला बनाए रखा जाएगा। लेकिन यहां पर एक बार फिर से सर्वे शुरू हो गया और ऐसा ही आदेश आगे चल के इसी के आधार पर संभल में भी दिया गया, जिसके बाद दंगे भड़क गए। तो ऐसे में निश्चित रूप से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सरकार का प्रयास है ध्रुवीकरण के द्वारा अधिक से अधिक वोट पाने का, और सर्वे का आदेश देना संविधान के खिलाफ है, ऐसा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि आखिर ये आदेश कैसे दिया गया। और नोटिस ओवर टाइम अब हो चुका है इस मामले में, लेकिन सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। सरकार का लगातार ये रवैया है कि वो कोई जवाब ही ना दे। तानाशाह पर दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस क्या बोल गए हैं, आप ये भी देख सकते हैं कि खाली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही नहीं बल्कि अन्य न्यायाधीश भी काफी ज्यादा परेशान हैं। और यहां पर उन्होंने इशारों ही इशारों में इस देश में क्या चल रहा है इस पर कहा है। दिल्ली हाई कोर्ट के वकील हैं जस्टिस उपाध्याय, DK उपाध्याय,
कह रहे हैं तानाशाह पर दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने क्या बोला, हिटलर का जिक्र करके क्या समझाने की कोशिश की। वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरीके से कह रहे हैं हमें संविधान होने और संवैधानिकता का पालन करने में फर्क समझना होगा। लगातार ऐसी बात होती है ना, संविधान को बचाना है, मोदी जी भी संविधान को बचा रहे हैं, विपक्ष तो बचा ही रहा है। तो ये यही समझा रहे हैं कि इन दोनों के बीच में क्या फासला है। इन दोनों के बीच सबसे बड़ा अंतर कानून का शासन है। कई तानाशाही व्यवस्थाओं में संविधान तो होता है लेकिन संवैधानिकता नहीं होती। उन्होंने जर्मनी में एडोल्फ हिटलर के उदय का उदाहरण देते हुए बताया कि कैसे एक निर्वाचित चांसलर ने संवैधानिक प्रक्रियाओं में बदलाव करके लोकतंत्र को समाप्त कर तानाशाही स्थापित की। तो यहाँ पर इस्तेमाल भले ही हिटलर का किया जा रहा है, उनके नाम का किया जा रहा है, लेकिन इशारा कहीं और है। और आपको बता दें कि जस्टिस डीके उपाध्याय ने सरकार से जवाब मांगा है। क्या जवाब मांगा है? आपने देखा होगा कि दिल्ली स्टेशन पर किस तरीके से, दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बहुत से श्रद्धालुओं ने जो कुंभ यात्रा के लिए जा रहे थे अपनी जान गंवा दी। जब ट्रेन में सीट नहीं तो क्यों बेच रहे टिकट? रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मामले में हाई कोर्ट की फटकार, सरकार से मांगा जवाब। तो ये जवाब मांगा था इन्हीं जस्टिस डीके उपाध्याय ने। और ये मामला इस बात के लिए भी खास है कि 1500 टिकट प्रति घंटे की दर से जो प्लेटफॉर्म टिकट होते हैं वो सरकार के द्वारा जारी किए जा रहे थे। तो ऐसे में निश्चित रूप से भीड़ बढ़नी ही थी और नतीजा ये हुआ कि बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवा दी, जिस पर हाई कोर्ट अब आग बबूला है और उसने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। जवाब क्या मांगा है देखिए, सरकार ने जवाब दिया नहीं। इन्होंने मांगा तो है जवाब, लेकिन सरकार जवाब देगी नहीं, ये अब आप भी जानते हैं। अगर सरकार जवाब देगी नहीं तो कोर्ट में सुनवाई कैसे होगी और फिर आगे की प्रक्रिया कैसे होगी। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि केंद्र न्यायपालिका को सीधी चुनौती देने की स्थिति में आ गया है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक केंद्र सरकार से पूछ रहे हैं सवाल, लेकिन वहीं दूसरी तरफ सरकार की ओर से कोई जवाब आ नहीं रहा है। और जस्टिस शेखर यादव, आप सभी ने इनके बारे में सुना होगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस हैं। इधर भी संक्रमण हो रहा है। इनका क्या कारनामा है आप देखिए। इन्होंने कहा था चीफ जस्टिस होते हुए कि देश बहुसंख्यकों की इच्छा के मुताबिक काम करेगा, यह कहने में कोई झिझक नहीं है। विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में ऐसा बोला था इलाहाबाद के जज ने। अब ये बात किसी न्यायाधीश के मुख से सुनना निश्चित रूप से आश्चर्य करने वाली बात है, क्योंकि न्यायाधीश तो यही कहेगा कि देश संविधान से चलेगा, बहुसंख्यकों की भावनाओं से चलने का क्या मतलब है। सार्वजनिक रूप से ऐसे में माफी मांगने के लिए इनसे कहा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने। शुरू में तो शेखर यादव जिन्होंने ये बयान दिया था वो माफी मांगने के लिए तैयार थे, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर यादव के समर्थन में सीएम योगी आ गए, बोले कि नोटिस दे दिया, तनिक भी शर्म नहीं करी। और अब जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिन्हें कहा जाता है कि वो भविष्य के प्रधानमंत्री हैं, वही जब समर्थन में आ गए हैं तो शेखर यादव ने भी माफी मांगने का प्लान कैंसिल कर दिया और कह रहे हैं कि मैं अपनी बात पर अभी भी अडिग हूं। ऐसे में लोकतंत्र का क्या होगा, संविधान का क्या होगा, इस पूरे मामले में आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।